बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का अध्याय 11, 12, आयुब के ग्रंथ का 11वां अध्याय और सुक्ति ग्रंथ का 14वां अध्याय सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 11। न्यायकर्ता यिफ्ता का परिचय। गिलियादी यिफ्ता वीर योद्धा था। वह एक वैश्य का पुत्र था। गिलियाद यिफ्ता का पिता था। गिलियाद को अपनी पत्नी से भी पुत्र पैदा हुए थे। जब पत्नी के पुत्र बड़े हुए तो उन्होंने यिफ्ता को यह कहकर भगा दिया कि तुम्हें हमारे घर में कोई विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी दूसरी स्त्री से हुआ है। इसलिए यिफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर टोब देश में रहने लगा। तब यिफ्ता के पास निकम्मे लोगों की मंडली इकट्ठी हो गई और वे उसके साथ लूटपाट करते थे। कुछ समय बाद अम्मोनियों ने इज़राइल से लड़ाई छेड़ दी। जब अम्मोनियों का इज़राइलियों से युद्ध छिड़ा, तब गिलियाद के नेता टोब प्रदेश से यिफ्ता को लाने गए। उन्होंने यिफ्ता से कहा, आओ हमारे नेता बनो, जिससे हम अम्मोनियों से लड़ सकें। यिफ्ता ने गिलियाद के नेताओं को उत्तर दिया, तुम लोगों ने तो घृणा के कारण मुझे अपने पिता के घर से भगा दिया था। अब जब तक तुम पर विपत्ति पड़ी है तो तुम मेरे पास आए हो। गिलियाद के नेताओं ने यिफ्ता को उत्तर दिया, फिर भी हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम हमारे साथ अम्मोनियों से लड़ने चलो और तुम गिलियाद के सब निवासियों के शासक बनो। इस पर यिफ्ता ने गिलियाद के नेताओं से पूछा, यदि तुम लोगों मुझे अम्मोनियों से लड़ने के लिए पास वापस बुलाते हो और प्रभु उन्हें मेरे हाथ सौंप देगा, तब क्या मैं सचमुच तुम लोगों का शासक बन जाऊंगा? गिलियाद के नेताओं ने यिफ्ता से कहा, प्रभु हमारी इस बात का साक्षी है कि हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसा तुम कह रहे हो। इस पर यिफ्ता गिलियाद के नेताओं के साथ लोगों ने उसे अपना शासक और नेता बनाया। यिफ्ता ने ये सब बातें मिस्पा में प्रभु के सामने दोहराई। यिफ्ता और अम्मोनी। यिफ्ता ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से कहला भेजा, मुझसे आपका क्या जो आप मेरे देश पर चढ़ाए। अम्मोनियों के राजा ने यिफ्ता के दूतों को उत्तर दिया, जब इजरायली मिस्र से आए थे तब उन्होंने अर्नोन में यबोक और यार्दन तक मेरे देश छीन लिया था, इसलिए अब उसे स्वेच्छा से वापस कर। तब यिफ्ता ने दूसरी बार अम्मोनिया के राजा के पास दूत भेजकर उससे कहलाया, यिफ्ता का यह कहना है कि इजराइल ने मोआब का देश और अम्मोनियों का देश नहीं छीना है, बल्कि इजराइल मिस्र से आकर उजाड़खंड से होता हुआ लाल समुद्र के पास और फिर कादेश आया। वहां इजराइल ने एदोम के राजा के पास दूत द्वारा यह निवेदन भेजा था कि हमने अपने देश से होकर जाने दीजिए, लेकिन एदोम के राजा ने उसकी एक भी नहीं सुना। उसने मोआब के राजा के पास भी कहलाया था, लेकिन उसने भी नहीं मानी, इसलिए इजराइल का देश में ही रह गया था। इसके बाद वह उजाड़खंड में चलते हुए एदोम देश और मोआब देश का चक्कर लगाते हुए मोआब के पूर्वी भाग से पहुंचा और उसने अर्नोन के उस पार पड़ाव डाला। उसने मोआब के देश में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि अर्नोन नदी मोआब की सीमा थी। फिर इजराइल ने हेशबोन में रहने वाले अमोरियों के राजा सीहोन के पास दूत भेजे। इजराइल ने उससे निवेदन किया कि हम आपके देश से होकर अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाना चाहते हैं, आप हमें जाने दीजिए। लेकिन सीहोन ने इजराइल को अपने देश होकर जाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि सीहोन ने अपने सब लोगों को एकत्रित कर यासा के पास पड़ाव डाला और वह इजराइल से लड़ने लगा। परंतु प्रभु इजराइल के ईश्वर ने सीहोन और उसके सारे लोगों को इजराइल के हाथ दे दिया।
इस प्रकार इज़राइल ने उन्हें पराजित कर उस देश को अधिकार में कर लिया जिससे अमोरी बसे हुए थे। उसने अर्नोन से यब्बोक तक और उजाड़खंड से यारदन तक अमोरियों का सारा देश अपने अधिकार में लिया। अब यदि प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने अमोरियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने आने पर भगा दिया, तो क्या आप अब उसे फिर अपने अधिकार में लेना चाहते हैं? यदि आपका देवता खामोश किसी को भगा देता, तो क्या आप उसका देश अधिकार में नहीं कर लेते? ठीक इसी प्रकार हम उसका सारा देश अधिकार में कर लेते हैं जिसे प्रभु हमारे ईश्वर हमारे सामने से भगा देता है। अब क्या आप मोआब के राजा सिपोर के पुत्र बालाक से श्रेष्ठ हैं? क्या उसने इज़राइल से कोई झगड़ा या युद्ध किया था? जब इज़राइल हेशबोन और उसके गांवों, ओशर और उसके गांवों तथा अर्नोन के सब तटवर्ती नगरों में इन 300 वर्षों तक निवास करता रहा, तो आप लोगों ने उन्हें इतना समय में अधिकार में क्यों नहीं कर लिया? मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी आप मुझसे युद्ध कर मेरा अहित करने पर उतारू है। प्रभु न्यायाधीश है, वही आज इज़राइल और अमोन के लोगों के बीच न्याय करेगा। इस पर भी अमोनियों के राजा ने यिफ्ता द्वारा उसके पास भेजे गए संदेश पर ध्यान नहीं दिया। यिफ्ता की मन्नत और अमोनियों पर विजय। उस समय प्रभु के आत्मा ने यिफ्ता को प्रेरित किया। यिफ्ता गिलियाद और मनासे के पार कर गिलियाद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अमोनियों के यहाँ आया। यिफ्ता ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अमोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यिफ्ता अमोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। यिफ्ता ने ओएर से मनीत के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल करमीम तक अमोनियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस प्रकार अमोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। जब यिफ्ता मिस्पा में अपने यहाँ लौटा, तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसके अकेली संतान थी। उसके सिवा यिफ्ता के ना तो कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री। यिफ्ता ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान कष्ट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं, आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से, अमोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शोक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीने के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शोक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। उसका कभी किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ। इस प्रकार इज़राइल में इस प्रथा का प्रचलन हुआ कि कन्याएं प्रतिवर्ष 4 दिन तक गिलियादी यिफ्ता की पुत्री का स्मरणोत्सव मनाते हैं। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 12। एफ्रम और गिलियाद। एफ्रम वंशी इकट्ठे हुए और उन्होंने सफोन जाकर यिफ्ता से यह कहा, तुम अमोनियों के विरुद्ध लड़ने क्यों गए और हमें अपने साथ चलने को क्यों नहीं बुलाया? हम तुम्हारे साथ तुम्हारा घर जला डालेंगे। यिफ्ता ने उन्हें उत्तर दिया, मेरे और मेरे लोगों का अमोनियों से बड़ा संघर्ष चल रहा था। जब मैंने तुम्हें बुलाया था तब तुम मुझे उनके हाथों से बचाने नहीं आए। यह देखकर कि तुम लोग मेरी सहायता नहीं करोगे, मैं प्राण हथेली पर लिए स्वयं अमोनियों पर चढ़ाई करने आगे बढ़ा।
प्रभु ने उन्हें मेरे हाथ दे दिया, अब तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो? यिफ्ता ने गिलियाद के सब लोगों को एकत्रित कर एफ्रम वंशियों से युद्ध किया। गिलियादियों ने एफ्रम वंशियों को पराजित किया, क्योंकि उन्होंने कहा था, गिलियादियों, एफ्रम और मनश्शे के बीच रहने वालों, तुम एफ्रम के भगोड़े हो। गिलियादियों ने एफ्रम देश जाने वाले यारदन के घाटी को अपने अधिकार में कर लिया। जब एफ्रम का कोई भगोड़ा आकर निवेदन करता कि मुझे पार जाने दो, तब गिलियादी उससे पूछते, कहीं तुम एफ्रमी तो नहीं हो? यदि वह उत्तर देता नहीं तो वह उससे कहते, तो बोलो शिबलौत। तब यदि वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता और शिबलौत बोलता तो वे उसे पकड़कर वहीं यारदन के घाटों पर मार देते। इस प्रकार उस समय 42,000 एफ्रमियों का वध किया गया। यिफ्ता का देहांत। यिफ्ता ने 6 वर्ष इजराइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। गिलियादी यिफ्ता की मृत्यु हो जाने पर वह गिलियाद के अपने नगर में दफनाया गया, इब्सान। उसके बाद बेतलहम वासी इब्सान ने इजराइल में न्यायकर्ता कार्य किया। उसके 30 पुत्र और 30 पुत्रियां थीं। उसने अपनी 30 पुत्रियों का विवाह दूसरे गोत्रों में किया और अपने पुत्रों के लिए भी वह दूसरे गोत्रों की 30 बहुएं ले आया। उसने 7 वर्ष तक इजराइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। इब्सान की मृत्यु हो जाने पर वह बेतलहम में दफनाया गया। एलोन। उसके बाद जबुलिनी एलोन ने इजराइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। उसने 10 वर्ष तक इजराइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। जबलोनी एलोन की मृत्यु हो जाने पर वह जबलोन प्रांत के आयलोन में दफनाया गया। अब्दोन। उसके बाद पीर हातोन वासी हिलेल के पुत्र अब्दोन ने इजराइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। उसके 40 पुत्र और 30 पौत्र थे, जो 70 गधों पर सवार हुआ करते। उसने 8 वर्ष तक इजराइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। पीर आतोन वासी हिलेल के पुत्र अब्दोन की मृत्यु हो जाने पर वह एफ्रम प्रांत के पीर आतोन में अमेलेकियों की पहाड़ी प्रदेश में दफनाया गया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 11। तब नमाती सोफर ने उत्तर देते हुए कहा, क्या इस बकवाद का उत्तर नहीं दिया जाएगा? क्या यह पातूनी निर्दोष माना जाएगा? क्या तुम्हारा बकवाद लोगों को निरुत्तर कर देगा? तुम उपहास करोगे तो क्या कोई तुमको नहीं डांटेगा? तुमने ईश्वर से कहा, मैं अपने को निर्दोष मानता हूँ और मैं तेरी दृष्टि में भी निर्दोष हूँ। ओ कितना अच्छा होता कि ईश्वर कुछ कहता और अपने शब्दों में तुम्हें उत्तर देता, कि वह तुम पर अपनी प्रज्ञा का रहस्य प्रकट करता, क्योंकि वह मनुष्य की समझ से परे है। तो तुम जान जाते कि ईश्वर तुम्हारे अपराध का लेखा मांगता है। क्या तुम ईश्वर के रहस्यों की था ले सकते हो? क्या तुम सर्वशक्तिमान की पूर्णता समझ सकते हो? वह आकाश से भी ऊंची है, तुम क्या कर सकते हो? वह अधोलोक से भी गहरी है, तुम क्या जानते हो? वह पृथ्वी से भी लंबी, समुद्र से भी विस्तृत। यदि वह आकर तुमको बंदी बनाए और न्यायालय में बुलाए तो कौन विरोध करेगा? क्योंकि वह कपटियों को पहचानता और सहज ही अधर्म भांपता है। मूर्ख के मुंह से विवेकपूर्ण बात नहीं निकलती। जंगली गधी से मनुष्य का बच्चा पैदा नहीं होता। तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथ पसारो। यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने यहाँ ना रहने दो। तब तुम गौरव से अपना सिर ऊपर उठाओगे और निडर होकर दृढ़ बने रहोगे। तुम अपनी विपत्ति भुला दोगे, उसे उस पानी की तरह याद करोगे जो बह गया है। तुम्हारा जीवन दोपहर के प्रकाश की तरह, तुम्हारा अंधकार उषा की तरह उज्जवल होगा। आशा के कारण तुम सुरक्षा का अनुभव करोगे। तुम चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर निश्चित लेट जाओगे। तुम विश्राम करोगे और कोई तुम्हें नहीं डराएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि चाहने वालों की कमी नहीं होगी, किंतु दुष्टों की आंख धुंधली पड़ जाएगी, उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिलेगी। मृत्यु ही उनकी एकमात्र आशा होगी। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 14। बुद्धिमान नारी अपने लिए घर बनाती है, किंतु मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपना घर गिराती है। सन्मार्ग पर चलने वाला प्रभु पर श्रद्धा रखता है, किंतु कुमार्ग पर चलने वाला प्रभु का तिरस्कार करता है।
मूर्ख के गर्भवती से उसकी पीठ पर लाठी पड़ती, किंतु बुद्धिमान की वाणी उसकी रक्षा करती है। जहां बैल नहीं वहां नाद खाली है, किंतु बैल की ताकत से भरपूर फसल होती है। सच्चा गवाह धोखा नहीं देता, किंतु झूठे गवाह की हर बात झूठी है। उपहास करने वाला व्यर्थ ही प्रज्ञा खोजता है, किंतु समझदार व्यक्ति सहज ही ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्ख से दूर रहो, तुम उसके मुख से ज्ञान की बातें नहीं सुनोगे। अपने आचरण का ध्यान रखना यह बुद्धिमान की प्रज्ञा है। दूसरों को धोखा देना यह मूर्खों की नासमझी है। मूर्ख पाप पर प्रायश्चित नहीं करता, धर्मियों को प्रभु की कृपा प्राप्त है। हृदय अपनी ही पीड़ा का मर्म जानता है, उसके आनंद का कोई पराया भागी नहीं होता। दुष्टों का घर ढा दिया जाएगा, किंतु धर्मियों का तंबू समृद्ध होगा। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। हंसते हुए मनुष्य का हृदय उदास हो सकता है और आनंद का परिवर्तन दुख में संभव है। पथ भ्रष्ट अपने आचरण का फल भोगेंगे और धर्मी को अपने कर्मों का फल मिलेगा। मूर्ख हर किसी की बात पर विश्वास करता, किंतु समझदार सोच विचार कर आगे बढ़ता है। बुद्धिमान बुराई से डरता है और उससे दूर रहता है। मूर्ख लापरवाह है और अपने को सुरक्षित मानता है। क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। लोग कपटी मनुष्य से बैर रखते हैं। भोले के भाग्य में मूर्खता बंदी है, किंतु समझदार के सिर पर ज्ञान का मुकुट है। बुरे लोग भलों के सामने झुकेंगे, दुष्ट धर्मियों के फाटकों को दंडवत करेंगे। दरिद्र अपने पड़ोसी द्वारा तुच्छ समझा जाता है, किंतु धनवान के बहुत मित्र होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता वह पापी है, किंतु जो दरिद्रों पर दया करता वह सुखी है। जो बुरी योजनाएं बनाते हैं वह पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। जो भलाई करते हैं उनसे प्यार और सच्चाई का व्यवहार होता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, किंतु बकवादी कंगाल बनाते हैं। समृद्धि बुद्धिमानों का मुकुट है, मूर्खों की नादानी मात्र नादानी है। सच्चा गवाह लोगों के प्राण बचाता है, किंतु झूठा गवाह धोखा देता है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह सुरक्षित है और वह अपने पुत्रों का आश्रय होता है। प्रभु पर श्रद्धा जीवन का स्रोत है और मृत्यु के फंदे से बचाती है। प्रजा की बड़ी संख्या राजा की शोभा है, प्रजा की कमी शासक का विनाश है। जो देर से क्रोध करता वह समझदार है। क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का आश्रय है। जो दुर्बल पर अत्याचार करता वह उसके सृष्टिकर्ता की निंदा करता है, किंतु जो दरिद्र पर दया करता वह ईश्वर का सम्मान करता है। दुष्ट अपनी ही बुराई द्वारा मारा जाता है, किंतु धर्मी मरते समय भी भरोसा नहीं छोड़ता। प्रज्ञा समझदार के हृदय में निवास करती है, किंतु मूर्खों के यहाँ उसे कोई नहीं जानता। सदाचार देश का महान बनाता, किंतु पाप राष्ट्रों का कलंक है। समझदार सेवक को राजा की कृपा प्राप्त है, किंतु उसका क्रोध निर्लज सेवक पर बड़ा कुटता है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 11 में हम देखते हैं गिलियाद का पुत्र जेफ्ता, जो एक कनानी वैश्या से पैदा हुआ था। जब गिलियाद के बाद में पत्नी से उसको पुत्र होते हैं तो उसके घर वाले जेफ्ता को घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वह एक वैश्या से उत्पन्न पुत्र था। दूसरा वह स्त्री कनानी थी। जेफ्ता हम देखते हैं बहुत अच्छा लड़ाकू था। गिलियाद के नेता जेफ्ता से विनती करते हैं कि वो गिलियाद का मुखिया बन जाए और अमोनियों के खिलाफ युद्ध करे। जेफ्ता मान जाता है। अमोनी यार्दन के पूर्व का इलाका जो गाद, रूबन और आधे कुल मनेसा को जो उन्होंने राजा सिहोन और ओग से जीता था उसको वापस चाहते थे। हम देखते हैं जेफ्ता अमोनियों के राजा के पास दूत भेजता है और उसको युद्ध न करने का संदेश भेजता है, और किस तरह सिहोन और ओग के राजाओं के नाम मानने पर इज़राइल उनसे युद्ध करता है और उस इलाके को कब्जे में लेते हैं। हम देखते हैं जेफ्ता उनको बोलता है कि हमारे ईश्वर ने हमें अपने दुश्मनों पर विजय दिलाई, तो जो उनके ईश्वर चशमोश ने उनको जो इलाके दिए हैं उसमें आप खुश रहें। अमोनियों का राजा नहीं मानता है। हम देखते हैं जेफ्ता कसम खाता है कि अगर ईश्वर अमोनियों को जेफ्ता के हाथ में दे देंगे
तो जो भी उसके वापस आने पर उसके घर से बाहर आएगा उसे वह ईश्वर को बलि चढ़ा देगा। हम देखते हैं प्रभु की आत्मा जेफ्ता के ऊपर आती है और जेफ्ता अम्मोनियों को खदेड़ता है और 20 शहर जीतता है। लेकिन हम देखते हैं जब वो वापस आता है तो उसकी एक लौती पुत्री उसका स्वागत करने निकलती है। जेफ्ता को उसको बलि चढ़ाना पड़ता है। हम देखते हैं बिना सोचे समझे जेफ्ता जो बोला उसकी वजह से उसको अपनी पुत्री की बलि चढ़ानी पड़ी। ईश्वर कभी मानव बलि नहीं चाहते। जेफ्ता यहाँ गलत करता है अपनी पुत्री का बलि चढ़ाकर, क्योंकि वो उसके बदले कोई जानवर चढ़ा सकता था। इसलिए उस विजय की खुशी से ज्यादा जेफ्ता को दुख होता है। अध्याय 12 में हम देखते हैं कि एफ्रम वासी पूछते हैं कि जेफ्ता ने उनको क्यों नहीं अम्मोनियों से लड़ाई में बुलाया। हमने जैसे पहले देखा कि गिडियन ने बहुत नम्रता से जवाब दिया था और जो एफ्रम और गिडियन वासियों के बीच में जो लड़ाई होना था वो रुक जाता है। लेकिन यहाँ जेफ्ता के जवाब से एफ्रम और जेफ्ता के बीच में बात बिगड़ जाती है और युद्ध होता है। 42,000 यानी 42,000 लोग मारे जाते हैं। ये सारे इजरायली थे जो इतनी बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। जेफ्ता 6 साल तक न्याय करता रहा। इसके बाद हम 3 न्यायकर्ताओं को देखते हैं। इब्जैन जो 7 वर्ष न्याय करता था, एलोन जो 10 वर्ष न्याय करता था और अब्दोन जो 8 वर्ष न्याय करता था। आयुब के ग्रंथ के अध्याय 11 में हम देखते हैं जोफर जो तीसरा दोस्त है वह अब बोलता है। वो ईश्वर की भव्यता प्रज्ञा इतनी गहरी है कि अगर वो आयुब के पाप गिनवाए तो उसको जो सजा मिली है वह कम है। वो यह बोलता है, वो बोल रहा है कि तुम ईश्वर की तरफ मुड़ो, अपने पाप स्वीकार करो, ईश्वर तुम्हारा अवश्य उद्धार करेगा। वह जो कुछ बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन वो आयुब के लिए नहीं है, क्योंकि आयुब तो निर्दोष है। प्रभु स्वयं आयुब को निर्दोष बोलते हैं। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 14 जीवन के सफर की एक गाइड बुक है। इस अध्याय के वचन हमें प्रज्ञा और धार्मिकता के जीवन की तरफ ले जाता है। हर वचन मानो जीवन के लिए एक मोती की तरह है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में